3 साल पहले मैं इस दुनिया में आया, बस पूरा जवान था और कपड़ों में। दोस्तों, जब भी किसी के सितारे बुलंदियों पर होते हैं तो ज्यादातर लोग उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं अपना फायदा ही निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये कोई बहुत अलग बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी ह्यूमन टेंडेंसी है और कहा भी जाता है कि उगते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है। तो हाल ही में हमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है अजय देवगन के साथ में, जिनकी 2024 में अभी तक टोटल 4 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। और 2024 में रिलीज हुई अजय देवगन की इन फिल्मों में शैतान, मैदान, औरों में कहाँ दम था और सिंघम अगेन जैसी फिल्में शामिल हैं, जिनमें से उनकी फिल्म सिंघम अगेन तो अभी सिनेमा घरों में चल ही रही है और अच्छे खासे पैसे भी कमा रही है। और इसी को देखते ही 2024 में अजय देवगन की एक लगभग 20 साल डिलेड फिल्म भी रिलीज होने वाली है। और अजय देवगन की इस डिलेड फिल्म का नाम है नाम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, उनकी फिल्म का नाम नाम ही है, जो वैसे तो लगभग 2002 और 2003 में बनना शुरू हुई थी और 2004 में इसको सिनेमा घरों में रिलीज होना था। और ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म होने वाली थी और अजय देवगन ने अपने पूरे दिल से इसमें काम किया था। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे जाने माने डायरेक्टर अनीस बाज़मी, जिन्होंने बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत ही अजय देवगन की फिल्म हलचल से की थी। और हलचल के बाद उन्होंने बैक टू बैक अजय देवगन के साथ में प्यार तो होना ही था और दीवानगी जैसी फिल्में भी बनाई थीं। और अनीस बाज़मी ने साल 2002 में आई अजय देवगन के साथ में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म दीवानगी के बाद ही फिल्म नाम की शूटिंग शुरू कर दी थी, जिसको उस समय काफी बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा था और इंडिया के अलावा स्विट्जरलैंड और भी कई बाहर देशों में इसकी शूटिंग हो रही थी। लेकिन फिल्म की किस्मत इतनी खराब कि लगभग 80 से 85% तक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में बची हुई मात्र 10 से 15% फिल्म की शूटिंग काफी डिले हो गई। हालांकि उस समय डायरेक्टर अनीस बाज़मी और अजय देवगन ये चाहते थे कि कैसे भी करके ये फिल्म बन जाए और सिनेमा घरों में रिलीज हो। लेकिन कई सालों तक लगातार इसके रिलीज होने के लिए प्रयास करने के बाद में 2006, 2008, 2011, 2020 और 2022 में भी कई बार रिलीज करने का प्लान किया गया, लेकिन अब ये फाइनली 2024 में रिलीज होने वाली है। और इस फिल्म के लगभग 20 साल डिले होने के पीछे इसके कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके बारे में सुनकर आपको वाकई में ताज्जुब होगा कि यार किसी फिल्म के साथ में इतना बुरा आखिर कैसे हो सकता है। फिलहाल तो अजय देवगन की इस लगभग 20 साल डिलेड फिल्म का एक नया ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज किया गया है और फाइनली रुंगटा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही ये फिल्म 22 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। हालांकि जब ये 2020 और 2022 के टाइम पर रिलीज करने का प्लान किया जा रहा था, तब उस समय इसको डायरेक्टली ही OTT पर रिलीज किया जाना था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अजय देवगन की फिल्में अभी अच्छी खासी कमाई कर रही हैं और लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो इसी को देखते हुए उनकी ये डिलेड फिल्म नाम अब OTT पर नहीं सीधे सिनेमा घरों में आने वाली है। नहीं तो लगभग पिछले 10 सालों से अजय देवगन की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर तक नहीं मिल रहा था। ये बात है लगभग 2002 के आसपास की, जब डायरेक्टर अनीस बाज़मी और अजय देवगन अपनी फिल्म दीवानगी के बाद में एक और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म बना रहे थे। उस समय अजय देवगन की इस फिल्म को बेनाम के नाम से अनाउंस किया गया था और बड़े जोर शोर से इसकी शूटिंग शुरू हुई थी। फिल्म में अजय देवगन का किरदार कुछ ऐसा होता है जिसमें उन्हें अपना पास्ट याद नहीं रहता है और वो भूल चुके होते हैं कि वो पास्ट में क्या थे। और इस तरह से अपने पास्ट को पूरी तरह से भूलने के बाद में आगे चलकर उनके साथ में ऐसे कई इंसिडेंट होते हैं जो अजय देवगन को और उनके साथ में बाकी और लोगों को मुसीबत में डाल देते हैं। और फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और अजय देवगन पास्ट में क्या थे यही खोजने का वो प्रयास करते हैं। इस कहानी में उनके पास्ट की आइडेंटिटी बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाती है, या तो किसी ने इसको मिटाया है या अजय देवगन इसको भूल गए हैं। उस समय जब अजय देवगन और अनीस बाज़मी की इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों को ये उम्मीदें थी कि ये फिल्म भी बेहतरीन ही बनेगी, क्योंकि इसके पहले अनीस बाज़मी की फिल्म दीवानगी में भी अजय देवगन कुछ ऐसा ही साइकोलॉजिकल रोल निभा चुके थे। उस समय जब ये फिल्म बेनाम के नाम से अनाउंस हुई थी तो इसमें अजय देवगन के अपोजिट सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा को साइन किया गया था। उस समय 2002 और 2003 के आसपास प्रियंका चोपड़ा भी बॉलीवुड में आने का काफी प्रयास कर रही थीं और इसमें उन्हें अजय देवगन के अपोजिट साइन किया गया था। यहाँ तक कि उस समय प्रियंका चोपड़ा का फिल्म के लिए एक फोटो शूट भी किया गया था, लेकिन आगे चलकर प्रियंका चोपड़ा अपनी और बाकी फिल्मों की वजह से इसके लिए डेट्स नहीं दे पाईं और इसमें काम नहीं कर पाई थीं। खैर, प्रियंका चोपड़ा की जगह पर इसमें भूमिका चावला को साइन किया गया और एक रोल में समीरा रेड्डी को साइन किया गया। एक्चुअली ये वही समय था जिस समय भूमिका चावला सलमान खान के साथ में फिल्म तेरे नाम के लिए भी शूटिंग कर रही थीं। उस समय भूमिका चावला सलमान खान के साथ में तेरे नाम के अलावा अजय देवगन के साथ में फिल्म नाम की शूटिंग भी कर रही थीं। इनके अलावा इसमें उस समय शरत सक्सेना, राहुल देव, राजपाल यादव भी नजर आने वाले थे।
संजय दत्त इसको नरेट कर रहे थे, यहाँ तक कि सोहेल खान भी एक छोटे से सीन में नजर आने वाले थे। इसमें अगर आप अजय देवगन के लुक को देखेंगे तो ये बिल्कुल टार्जन द वंडर कार के लुक के जैसा ही लग रहा है, जिसको भी अजय देवगन उसी समय शूट कर रहे थे। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर दिनेश पटेल। एक्चुअली दिनेश पटेल बॉलीवुड के एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं और उन्होंने ही अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे से उन्हें लॉन्च किया था। आगे चलकर दिनेश पटेल ने अजय देवगन की फिल्म दिव्य शक्ति को भी प्रोड्यूस किया था और इसके अलावा भी दिनेश पटेल ने साजन की बाहों में फिल्म के अलावा और भी कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं। और अजय देवगन को फिल्म फूल और कांटे से लॉन्च करने वाले दिनेश पटेल को वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा मानते थे। और अजय देवगन की इस फिल्म को उस समय दिनेश पटेल ही प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसको उस समय बेनाम के नाम से अनाउंस किया गया था। उस समय फिल्म की शूटिंग इंडिया के अलावा स्विट्जरलैंड की भी बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर की जा रही थी। यहाँ तक कि आगे चलकर डायरेक्टर अनीस बाज़मी ने जिस समय फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में हो रही थी, उस समय फिल्म के सेट से अपनी और अजय देवगन की ये फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कैप्शन दिया था कि ये अजय देवगन की एक अनरिलीज्ड फिल्म नाम के दौरान की शूटिंग है, जिसकी शूटिंग उस समय स्विट्जरलैंड में हो रही थी। हालांकि अजय देवगन और अनीस बाज़मी फिल्म के लिए कमिट थे और इन्होंने बिना किसी डिले के फिल्म की शूटिंग आधे से ज्यादा कंप्लीट कर ली थी। लेकिन आगे चलकर हुआ ये कि फिल्म थोड़ी ओवर बजट होने लगी और दिनेश पटेल का बजट थोड़ी कम पड़ गया, जिसके लिए उन्होंने इधर उधर से पैसे उधार लिए और कैसे भी करके लगभग 80 से 85% तक फिल्म कंप्लीट कर दी। उस समय दिनेश पटेल ने लगभग 1 करोड़ रुपए फाइनेंसियर वंदना जैन से ये फिल्म कंप्लीट करने के लिए उधार लिए थे और उनसे ये कहा था कि उनकी ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी और रिलीज होने के बाद में उनके 1 करोड़ रुपए वो उन्हें ब्याज के साथ में वापस करेंगे। लेकिन आगे चलकर हुआ कुछ ऐसा कि ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। 2004 में ये फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन 2006 आ गया और फिर 2008 आ गया और उस समय फिल्म के इतने लगातार डिले को देखते हुए फाइनली वंदना जैन को लगा कि शायद अब ये फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाएगी और उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा कि जो 1 करोड़ रुपए उन्होंने दिनेश पटेल को ये फिल्म कंप्लीट करने के लिए दिए थे, अब वो भी उन्हें वापस नहीं मिल पाएंगे। तो उस समय वंदना जैन ने तुरंत पुलिस में इसके खिलाफ कंप्लेन की और पुलिस वाले तुरंत दिनेश पटेल के घर आ गए। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि दिनेश पटेल ने ये 1 करोड़ रुपए अपने नाम पर नहीं बल्कि अपनी पत्नी स्निग्धा के नाम पर लिए थे। और जब वंदना जैन पुलिस को लेकर इनके घर पर पहुंची तो पुलिस ने दिनेश पटेल को नहीं बल्कि उनकी पत्नी स्निग्धा को गिरफ्तार किया और उस समय उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी के अलावा धारा 138 का गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। एक्चुअली उस समय यह केस हाई कोर्ट में कई सालों तक चलता रहा और फाइनली फाइनेंसियर वंदना जैन ये केस जीत गई थी और पुलिस दिनेश पटेल की पत्नी स्निग्धा पटेल को मुंबई से गिरफ्तार करके बेंगलोर की सेंट्रल जेल में लाई थी। उस समय दिनेश पटेल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो काफी समय से बीमार हैं और बहुत कुछ झेल चुके हैं और फिलहाल उनकी पत्नी उनकी वजह से जेल में है और इससे बुरा उनकी लाइफ में और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए का चेक वो कोर्ट में जमा करवा चुके हैं और 55 लाख उन्होंने वंदना जैन को ऑलरेडी दे भी दिए हैं और बाकी की जो रकम बची है 30 लाख रुपए वो भी वो जल्द चुका देंगे और अपनी पत्नी को जेल से रिहा करवा लेंगे। और आगे चलकर दिनेश पटेल ने कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त किया और अपनी पत्नी को जेल से छुड़ाया। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक फिल्म प्रोड्यूस करते करते दिनेश पटेल की जिंदगी कहां से कहां आ गई थी और इतना कुछ होते होते 2004 से 2008 का समय आ गया। यहाँ तक भी अजय देवगन और अनीस बाज़मी कैसे भी करके ये चाहते थे कि उनकी ये फिल्म रिलीज हो, जिसके लिए अजय देवगन का कुछ डबिंग पार्ट भी बाकी था और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर इसके लिए डबिंग की थी। लेकिन किस्मत इतनी खराब कि ये फिल्म किसी रीजन की वजह से 2008 में भी रिलीज नहीं हो पाई और डिले होते होते 2011 का समय आ गया और फिल्म को दोबारा से रिलीज करने का प्लान किया गया। हालांकि इस समय तक फिल्म का नाम बेनाम से बदलकर अब नाम कर दिया गया था। हालांकि यह टाइटल महेश भट्ट के नाम पर रजिस्टर्ड था, जिन्होंने संजय दत्त के साथ में फिल्म नाम बनाई थी। उन्होंने 1986 में यह टाइटल रजिस्टर करवाया था, जो कि लगभग 20 सालों के लिए वैलिड था, क्योंकि इस समय तक महेश भट्ट की फिल्म नाम को रिलीज हुए 20 साल हो चुके थे और 2011 के आसपास ये फिल्म पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चली गई और ऐसा लगा कि मानो ये फिल्म अब कभी रिलीज नहीं हो पाएगी। और इस समय तक तो अनीस बाज़मी और अजय देवगन इस फिल्म के बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे और अपने करियर में आगे बढ़ गए थे। लेकिन आगे चलकर प्रोड्यूसर दिनेश पटेल की वाइफ स्निग्धा पटेल और उनकी बेटी अनिल रोंगटा से मिली और उन्होंने अनिल रोंगटा को अपनी ये पूरी कहानी बताई और फिल्म के रसेस भी दिखाए और उनसे कहा कि वो लोग ये चाहते हैं कि ये फिल्म रिलीज हो। तो उस समय अनिल रोंगटा को फिल्म के रसेस काफी पसंद आए और उन्होंने कहा कि वो अपना पूरा प्रयास करेंगे कि ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद में इसको खरीदने के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था।
तो बाद में आगे चलकर 2020 में ये डिसाइड किया गया कि ये फिल्म सीधे OTT पर रिलीज करेंगे, लेकिन उस समय कोविड आ गया और अनिल रोंगटा ने सही समय का इंतजार किया और ये फिल्म OTT पर रिलीज नहीं की। आगे चलकर 2022 में फिल्म को एक बार फिर से OTT पर ही रिलीज करने का प्रयास किया गया और इसके पोस्टर और टीजर भी रिलीज किए गए, लेकिन किसी कारण से उस समय ये फिल्म OTT पर रिलीज नहीं हो पाई थी। और फाइनली 2024 में सारी चीजों को सॉर्ट आउट करते हुए और अजय देवगन की फिल्मों के क्रेज को देखते हुए फाइनली उनकी फिल्म नाम को खरीदने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर तैयार हो गए और ये फिल्म 22 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, जो लगभग एक 20 साल डिलेड फिल्म है। और अब आज के टाइम पर अजय देवगन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनकी कोई डिलेड फिल्म रिलीज हो, क्योंकि इससे अजय देवगन के करियर के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स का इसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारा पैसा लगा है और वो लोग ये फिल्म रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अजय देवगन की फिल्म नाम के बारे में इसके मेकर्स का ये कहना है कि इसमें अजय देवगन के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि ना तो अजय देवगन और ना ही अनीस बाज़मी किसी भी तरह से फिल्म के प्रमोशन में सामने आएंगे और ना ही इसको लेकर वो एक्साइटेड हैं। लेकिन फाइनली इसका ट्रेलर यूट्यूब पर देखने के बाद में ये काफी इम्प्रेसिव लग रहा है और 2003 और 2004 की ही वाइब दे रहा है। तो दोस्तों, ये तो थी अजय देवगन की फिल्म नाम के बनने की पूरी 20 साल की कहानी। और अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अजय देवगन की ये 20 साल डिलेड फिल्म सिनेमा घरों में चल पाती है या नहीं, क्योंकि आज के टाइम पर नई से नई फिल्में भी सिनेमा घरों में उतनी कमाई नहीं कर पा रही हैं और आज के टाइम पर कंटेंट भी काफी अपडेट हो चुका है। खैर, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि अजय देवगन के आज भी कई लॉयल फैंस हैं जो उनकी हर एक फिल्म का इंतजार करते हैं। तो आपका फिल्म नाम के बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।